ब्रिटेन में हुई G7 की बैठक में चीन को समंदर से लेकर जमीन तक घेरने की एक स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार हो गई है, जिससे चीन में कोहराम मचा हुआ है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष मेहमान के तौर पर हिस्सा लिया और इससे चीन और ज्यादा तिलमिला उठा। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सपनों की सड़क पर G7 ने कैसे ब्रेक लगा दिया, इसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर लिया। जिनपिंग घर के अंदर भी इसी स्ट्रैटेजी के चलते कमजोर पड़ने लगा है। भारत को मिली G7 की शक्ति, तिलमिला उठा है चीन। इस कार्टून को ध्यान से देखिए, यह सबूत है चीन की बौखलाहट का, जो भारत और दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के एकजुट होने से बुरी तरह परेशान है। चीन में तैयार हुआ यह कार्टून वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी जगह पा चुका है। चीन के सोशल मीडिया में इसे सरकार ही पर्दे के पीछे से वायरल करा रही है। सबसे पहले इस कार्टून को समझिए। यह कार्टून लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर के आधार पर तैयार किया गया है। लास्ट सपर पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन से पहले अपने अनुयायियों के साथ खाना खाते दिखाया गया था। इस पेंटिंग में 9 जानवर दिखाए गए हैं, जो G7 के 7 देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत को दिखाते हैं। बीच में अमेरिका है और उसके दाईं ओर ब्रिटेन और बाईं ओर इटली है। इटली के बगल में एक डॉग की शक्ल में जापान को दिखाया गया है, जिसे सीट तक नहीं दी गई है। जापान के बगल में कंगारू को ऑस्ट्रेलिया बताया गया है, जबकि बाईं ओर आखिर में बाज की शक्ल में जर्मनी है। बीच में बैठे अमेरिका के दाईं ओर ब्रिटेन है और उसके बगल में कनाडा को दिखाया गया है, जबकि कनाडा के बगल में गंभीर मुद्रा में बैठे मुर्गे को फ्रांस बताने की कोशिश की गई है और आखिर में किनारे बैठे हाथी को भारत के रूप में दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सभी देश मिलकर चीन को दबाने और कुचलने की रणनीति बना रहे हैं। चीन का ये कार्टून इस बात का सबूत है कि G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर चीन बिफर उठा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के मंच पर भारत को देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। इसके साथ साथ इस मंच से जो फैसले और बयान दिए गए, उससे भी चीन की नींदें उड़ गई हैं। वैसे तो G7 की बैठक से पहले ही चीन का सिरदर्द बढ़ गया था, लेकिन इस बैठक में जो मुद्दे उठाए गए उससे चीन परेशान हो उठा है। G7 की बैठक में चीन में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही वीगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार को रोकने की भी रणनीति तैयार हुई। इसी मंच पर हांगकांग को ज्यादा स्वायत्तता देने पर भी चर्चा हुई और इन सभी देशों ने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की गहराई से जांच की मांग भी दोहराई। इन मुद्दों के साथ साथ भारत को मेहमान के तौर पर इस बैठक में बुलाने पर चीन बिगड़ उठा है। ये वो मुद्दे हैं जिनके बात करने से ही चीन परेशान हो जाता है। चीन कभी नहीं चाहता है कि इन मुद्दों पर कभी बात हो, लेकिन G7 की मीटिंग में अब ये लगभग तय हो चुका है कि चीन पर लगाम कसनी जरूरी है। इन 5 मुद्दों के अलावा G7 की बैठक में चीन का सिरदर्द बढ़ाने वाला सबसे बड़ा ऐलान था B3W प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम सुनकर ही चीनी सरकार में कोहराम मच गया है। जिनपिंग की नींद हराम हो गई है, क्योंकि ये अमेरिका का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो जिनपिंग के सबसे बड़े सपने को चकनाचूर कर सकता है। B3W का मतलब है बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड। इस परियोजना का खाका अमेरिका ने तैयार किया है और G7 की बैठक में पहली बार इस पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि बाइडेन का B3W जिनपिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड का जवाब है। G7 देशों ने बेल्ट एंड बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव के तहत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट का एक नया इनिशिएटिव का ऐलान किया है और इससे कई देश चीन के दबाव में आने से बच पाएंगे। G7 ने हांगकांग और शिनजियांग में चीनी नीतियों पर भी कड़ी टिप्पणी करी है और चीन को ह्यूमन राइट्स वायलेशन से बाज आने के लिए कहा है। व्यापार पर भी G7 की चीन को लेकर आम राय है और चीन को खुली मार्केट की नीतियों को अपनाने की गुहार लगाई गई है। G7 की बैठक में दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों ने जो रोडमैप तैयार किया है, उसके 4 पिलर हैं। इनके आधार पर ही अब दुनिया को आगे ले जाने की योजना है।
जो 4 पिलर तय हुए हैं उनमें पहला है पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन पर जोर देना, दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करना और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना। माना जा रहा है कि G7 में तय हुए इन 4 पिलर पर ही अमेरिका की B3W परियोजना का खाका बनने की उम्मीद है और चीन इसी से परेशान है क्योंकि चीन की OBOR परियोजना का मकसद दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना है। अब B3W से चीन की इस करतूत पर लगाम लग जाएगी। पहली वजह यह है कि B3W में कमजोर देशों में मूलभूत ढांचा बढ़ाया जाएगा। OBOR में चीन मूलभूत ढांचे के नाम पर ऐसे देशों पर शिकंजा कसता है। B3W के आने पर ये देश OBOR से अलग हो जाएंगे। चीन की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि B3W में कमजोर देशों को मदद दी जाएगी, जबकि OBOR में चीन ऐसे देशों को कम ब्याज पर लोन देता है। B3W के आने के बाद चीन से लोन लेने वाला शायद ही कोई देश बचे। तीसरी वजह यह है कि B3W एक ऐसी योजना होगी जिसमें किसी पर जोर जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं होगी, जबकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें चीन ने कमजोर देश को लोन के जाल में फंसकर उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल ये चीन की विस्तारवादी नीति है जिस पर B3W से लगाम लग जाएगी। कि G7 चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश में है। G7 ने कोरोना वायरस और वुहान की लेबोरेटरी पर लेकर फिर से सवाल उठाए हैं और ये मांग करी है कि चीन खुली नीतियां अपनाए और फिर से इस बात की जांच हो कि वुहान की लेबोरेटरी से ही कोरोना वायरस का लीक हुआ था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।